श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन नारायण। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले श्री विष्णुचित्त स्वामी जी पेरी आलवार के विषय में संक्षिप्त सत्संग किया था। अब फिर से विष्णुचित्त आलवार के ही विषय में उनका जीवन वृत्त के विषय में थोड़ा सत्संग करेंगे। गुरुमुखम अनदित्य प्रहा वेदान शेषान नरपति पैकीर्तम शुल्कमादातु कामः स्वशुरमवर वन्द्यम रंगनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकंतम विष्णुचित्तम नमामि। हमारे द्वादश आलवारों में श्री भट्टनाथ सूरी श्री विष्णुचित्त स्वामी जी का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। यही श्री गोदा अम्मा जी के अंडाल के पालक पिता है। चोल प्रदेश के पांड्य मंडल में श्री विष्णुचित्त सूरी का अवतार हुआ था। यहाँ पर श्री धन्नीपुर नामक एक महान दिव्य देश है बटपत्र साई भगवान के यहाँ, जिसे श्रीविल्लीपुत्र बोला जाता है। यहाँ भगवान बटपत्र साई श्री कृष्ण का नित्य निवास है। श्री विष्णुचित्त सूरी के पिता का नाम मुकुंदाचार्य और माता का नाम पद्मा देवी था। श्री मुकुंदाचार्य शालावृक गोत्र गोदान सूत्र यजुर्वेद शाखा तथा अग्रशिखा के भगवत प्रिय ब्राह्मण थे। उन्होंने पुत्र कामना से बटपत्र साई भगवान की आराधना की और उसके फलस्वरूप श्री भट्टनाथ सूरी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री विष्णुचित्त सूरी को गरुड़ जी का अंश अवतार माना जाता है। श्री विष्णुचित्त सूरी के पूर्व जन्म के वृत्तांत का यहाँ पर उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा। त्रेता युग में जब लंका में रावणी मेघनाद के साथ घोर युद्ध हो रहा था तो उसने नागपाश से श्री राम और श्री लक्ष्मण को बांध दिया था। इसके बाद नाग बाणों की वर्षा करके दोनों भाइयों को बहुत क्षत विक्षत कर दिया था और दोनों भाइयों के घावों से अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा था। यह देखकर देवता लोग बहुत विफल हो गए। उन्होंने श्री गरुड़ जी को युद्ध स्थल पर पहुंचकर श्री राम की सहायता करने की प्रार्थना की। फिर हनुमान जी पहुंचे गरुड़ जी को लेने। तब गरुड़ जी लंका के युद्ध स्थल पर पहुंचे तो सभी नाग भाग खड़े हो गए। फिर गरुड़ जी ने श्री राम का अभिनंदन करके अपने हाथों से उनका श्री दिव्य मंगल विग्रह को पोंछा तो सभी घाव अपने आप भर आए। श्री राम का शरीर कांतिमान, सुंदर, स्निग्ध और सौगंध्य से परिपूर्ण हो गया। तब श्री राम ने गरुड़ जी से पूछा कि आप कौन हैं? तब फिर गरुड़ जी ने कहा, अहम सखा ते काकुत्स्थ प्रिय प्राणो बहिश्चरः
गरुडमानिह संप्राप्तो युवयोः साह्यकारणात्। अर्थात हे काकुत्स्थ, मैं आपका प्रिय मित्र और बाहर विचरने वाला प्राण हूँ। मेरा नाम गरुड़ है तथा आप दोनों की सहायता के लिए यहाँ आया हूँ, हनुमान जी के साथ। इसी श्लोक के अनुसार ही श्री यमुनाचार्य स्वामी जी ने भी आलवांदर स्तोत्र में दासः सखा वाहनम कहा है। गरुड़ जी की बात सुनने के बाद श्री राम ने उनको गले से लगाया। तब भगवान के श्री अंगों का सुख स्पर्श तथा सौंदर्य, सौकुमार्य, लावण्य, सौगंध्य आदि का अनुभव करके गरुड़ जी के मन में यह भाव जागा कि यदि मेरी बेटी होती तो मैं बेटी का विवाह इनके साथ करा के इन्हें अपना जवाई बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता। भगवान श्री राम ने उनके मन की बात जान ली और उन्होंने भी मन ही मन तथास्तु कह दिया और कहा कि इस अवतार में तो यह संकल्प पूरा नहीं होगा, किंतु कलयुग के प्रारंभ में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार गरुड़ जी को भगवान श्री राम ने बोला। तदनुसार श्री गरुड़ के अंश से श्री विष्णुचित्त स्वामी जी का अवतार हुआ। साक्षात भूदेवी ही उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हो गई और उनका नाम आंडाल यानी कि गोदा अम्मा रखा गया। श्री राम ही श्री रंगनाथ भगवान के रूप में विद्यमान है और श्री गोदा देवी का विवाह श्री रंगनाथ भगवान के साथ होने के कारण भगवान ही श्री स्वामी जी के जवाई बन गए। यह प्रसंग सुयज्ञ संहिता में वर्णित है। इधर वेदज्ञ पिता ने बालक के जात कर्मादि सभी संस्कारों को समय अनुसार संपन्न कराया। बाल्य अवस्था से ही इनका चित्त श्री विष्णु के प्रति संलग्न था, अतएव इनका नाम विष्णु चित्त रखा गया। इनको स्वयं वैकुंठ के सेनानी श्री विश्वक्सेन जी ने पंच संस्कारों से संस्कृत किया था। भगवान के कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप श्री विष्णुचित्त सूरी बाल्यकाल से ही श्री भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने श्री भगवान के 10 अवतार के विषय में विशद अध्ययन किया और श्री भगवान के कृष्ण अवतार में उनकी अपरिमित भक्ति हो गई। इसके कारण उन्होंने जाकर कुछ दिनों तक मथुरा और वृंदावन में निवास किया। वहाँ ये श्री भगवान की पुष्प एवं तुलसी की सेवा करते रहे। उसके बाद वह पुनः ध्वनिन व्यापुर आ गए और फूल एवं तुलसी की माला बनाकर भगवान श्री बटपत्र साई जी की आराधना करने लगे। बिल्लीपुत्र श्री बिल्लीपुत्र कहा जाता है कि जब ये मथुरा में गोपियों के साथ थे तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का अनुसंधान किया था। जब श्री कृष्ण बड़े हो गए थे और तदनुरूप श्री स्वामी जी उनकी लीलाओं का श्रवण करते गए तथा ये पता चला कि सुदामा माली ने श्री कृष्ण को माल्यार्पण किया था, तो ये भी पुष्पमाला का ही कैंकर्य करने लगे। धन्वीपुर श्रीविल्लीपुत्तूर की उत्तर दिशा में मदुरै नामक नगरी के राजा बल्लभदेव विद्वत प्रिय थे। उनके राज्य में
सभी लोग सुखी और संपन्न थे। एक दिन राजा रात्रिचर्या के लिए जब आधी रात को नगरी में भ्रमण कर रहे थे तो किसी घर के चबूतरे पर अकेले सोए हुए एक ब्राह्मण को देखा और सन्निकट आकर उसके इस तरह अकेले सोने का कारण पूछा। राजा को प्रत्युत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तीर्थयात्री हूँ और गंगा स्नान करके सेतु स्नान की इच्छा से आया हूँ। उनके वचनों से प्रसन्न राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, यद्यपि आपके दर्शन से ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, फिर भी आप मेरे आत्मजीवन के लिए कुछ उपदेश कीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, वर्षार्थमष्टौ प्रयते तमाशान निशार्थमन्यं दिवसं यतेत वार्धक्य हेतोर्वयसा नवेन परत्र हेतोरिह जन्मना च। अर्थात वर्षकाल सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए 8 महीनों तक सामग्रियों को जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए। रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए दिन में ही प्रबंध कर लेना चाहिए और वृद्धावस्था को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए यौवन अवस्था में ही व्यवस्था बना लेनी चाहिए एवं परलोक को आनंदमय बनाने के लिए जन्म भर प्रयत्न करना चाहिए। इस पद्य रत्न को सुनकर उस व्युत्पन्न राजा ने बहुत सोच विचार किया और मन में एक बात आई कि जिसकी उपासना से मोक्ष की प्राप्ति हो वह परतत्व क्या है। इसके निर्णय के लिए उन्होंने वहाँ के तात्कालिक विद्वानों की सभा आहूत की और परतत्व का निर्णय करने वाले विद्वान के लिए विशिष्ट विद्या शुल्क पुरस्कार भी रखा। शास्त्रार्थ में विजयी होने वाले विद्वान के लिए स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करके ऊपर तोरण स्थान पर स्थापित की गई थी। बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा किंतु परतत्व का निर्णय नहीं हो पा रहा था। इधर श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में यह विचार आया कि यदि मैं पढ़ा लिखा विद्वान होता तो उस शास्त्रार्थ में भाग लेता और विजयी होकर उक्त स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेता, जिससे भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होता और नित्य उत्सव की सुचारू व्यवस्था हो जाती थी। क्या करूं? अपने परम भक्त की आकांक्षा जानकर उस समय भगवान श्री भट्टभद्र साई ने श्री विष्णुचित्त सूरी जी को स्वप्न में आदेश दिया कि तुम जाकर परतत्व का निर्णय करो। परतत्व का तात्पर्य है सबसे श्रेष्ठ तत्व, वो है परमात्मा भगवान श्रीमान नारायण मैं। भगवान ने कहा, किंतु बहुत लोग इसमें विवाद करते हैं। कुछ लोग अन्य देवतांतर को भी परतत्व मानते हैं। इस पर बहुत दिनों से शास्त्रार्थ होने पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मार्गी लोग थे। अतएव भगवान स्वयं ही श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के हृदय में आकर प्रेरणा देते हैं। स्वप्न में ही श्री विष्णुचित्त सूरी ने भगवान से कहा कि मैं तो विद्याविहीन हूँ और शास्त्रार्थ करके वह विद्या शुल्क कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरु मुखमनदित्य प्राह वेदान शेषाम, न वेद वेदांत तो शास्त्र आदि का मैं गुरु मुख से जान लिया हूँ।
तब भगवान ने कहा कि तुम चुपचाप उस विद्वत सभा में चले जाओ, आगे जो कुछ करना है वो मैं अपने आप कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, केवल तुम जाओ। बटभद्र साई भगवान का आदेश पाकर जब विष्णुचित्त सूरी उस सभा में गए तो राज पुरोहितों ने उनका सम्मान नहीं किया, किंतु राजा ने साक्षात श्री विष्णु का रूप समझकर उनका बहुत सम्मान कर सिंहासन पर विराजमान कराया, ऊर्ध्वपूर्ण तिलक को देखकर। और राजा को ये भान भी हुआ कि ये जो महात्मा आ रहे हैं ऊर्ध्वपूर्ण तिलकधारी ब्राह्मण, इनसे ही मेरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ऐसा राजा को भी भान हुआ। और परतत्व निर्णय करने की प्रार्थना की राजा ने विष्णुचित्त सूरी से। श्री भगवान के कृपा पात्र श्री विष्णुचित्त सूरी ने भी भगवान का स्मरण करके कहना प्रारंभ किया तो उनको सब कुछ हाथ में स्थापित आंवले की तरह ज्ञान होना लगा। जिस तरह से वाल्मीकि जी को श्री रामचरित्र का दर्शन हुआ था, जिस तरह भगवान द्वारा कपोल में शंख स्पर्श कर देने पर बालक ध्रुव को ज्ञान चक्षु खुल गए थे, उसी तरह श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के भी सभी ज्ञान चक्षु खुल गए, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा, सब कुछ प्रत्यक्ष पढ़ने लगा। विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ में विष्णुचित्त सूरी के मुखारविंद से परतत्व निर्णय के रूप में जो जो प्रमाण निकले वह सब वेद उपनिषद स्मृति पुराण से प्रमाणित थे। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रमाणों एवं तर्कों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि भगवान श्रीमन नारायण ही परतत्व है, वही संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। ब्रह्मा जी ने भी महर्षि वाल्मीकि को श्री भगवान का परतत्व बतलाया था। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां तथा सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भोजमिद्धृत्य उच्यते वेदाद शास्त्रम परम नास्ति न देवः केशवात् परः इत्यादि स्मृतियां भी भगवान श्री विष्णु को ही परतत्व बतलाती हैं। अंततः निर्णय में कहा गया यह वेदादौ शोरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः वेदाशास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः एवं प्रमाणवाक्यानि भट्टनाथो वदत्यलम्। इस तरह जब श्री विष्णुचित्त सूरी परतत्व का निर्णय कर रहे थे तो उसी समय जो विद्या शुल्क का विजय स्तंभ बना था, झंडा में उधर शुल्क बांध के रखा था, वह टूटकर गिर पड़ा विष्णुचित्त सूरी के आगे। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और श्री विष्णुचित्त सूरी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और जो पहले विष्णुचित्त सूरी को नमस्कार तक नहीं करते थे वो मुंह दिखाने लायक नहीं हो गए, मुंह नीचे करने लगे, सिर को नीचे कर लिया उन लोगों ने। श्री विष्णुचित्त सूरी को राजा ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ हाथी पर विराजमान कराकर नगर परिक्रमा कराया और मंत्रियों सहित स्वयं भी साथ साथ चलने लगे।
जिस तरह अपने पुत्र का उत्कर्ष देखकर माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, उसी तरह प्रसन्न हो गरुड़ पर विराजमान होकर श्री वैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी जी के साथ में वैकुंठ से पधार कर आकाश मार्ग में अवस्थित होकर भगवान श्रीमन्नारायण अपने पुत्र श्री विष्णुचित्त सूरी की विजय यात्रा का अवलोकन करने लगे, गरुड़ जी में विराजमान होकर। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने जब आकाश की ओर दृष्टिपात किया तो देखा कि भगवान की सवारी हो रही है। उन्होंने भी आनंदातिरेक से साष्टांग प्रणाम पूर्वक भगवान की ही मंगलाशासन करना शुरू कर दिया। तब श्री विष्णुचित्त सूरी बोले तमिल भाषा में, पल्लांड पल्लांड पल्लाइरतांड पलगोडिनुरायम मल्लांड दिंदोल मणिवन्ना उनसे बड़ी से बिचुरुकापु अडियो मोडुम निन्नोडुम पिरिवेन्द्रियायरम पलांडे वडिवाय निन्नोडमार्पिनिल वालकिन्नमंगयम पलांडे वडिवारशोदि बलत्तुरयम सुडराडियम पलांडे पड़ैपोर पुक्कुमणंगम अपांत सन्नियमम पलांडे। इस प्रकार से श्री विष्णुचित्त सूरी ने 2 दिव्य प्रबंधों का प्रणयन किया। पहले का नाम तिरुपलांडु है और दूसरे प्रबंध का नाम भट्टनाथ सूक्त है। तिरुपलांडु में 12 गाथाएं हैं तथा श्री भट्टनाथ सूक्त में 440 गाथाएं हैं। श्री भट्टनाथ सूरी की गाथाएं अत्यंत भावपूर्ण हैं। परतत्व निर्णय के शास्त्रार्थ में जो धन विद्या शुल्क के रूप में राजा ने रखा गया था, वह सब श्री विष्णुचित्त स्वामी जी को प्राप्त हो गया और वह सब उन्होंने श्री बटपत्र साई भगवान को ही समर्पित कर दिया और स्वयं पुनः पुष्प और माला का ही कैंकर्य करने में लग गए। यद्यद्राज्ञार्पितं तस्मै तत्सर्वं विष्णुमेधनम् समर्प्य पूर्ववत् तत्र तुलसी वनकारकः। अंततः भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व मानकर उन्होंने भगवत अनुभव किया। श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने 13 दिव्य देशों का मंगलाशासन किया है। धनविनपुरम पेरिय आलवार इन्होंने बीस दिव्य देशों को मंगलाशासन किया। उसमें तिरुकोट्टियूर, वेंकटम, तिरुकुरुंगुडी, तिरुवेल्लारै, तिरुमालै रुवसोलै, तिरुप्पेर कुडंदै, कन्नपुरम, गोवर्धन, देवप्रयाग, तिरुवरंग यानी श्रीरंगम, शालग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, श्री वैकुंठम, बद्री विशाल, बद्रीनारायण भगवान, श्रीविल्लीपुत्तूर, बटपत्र साई भगवान, क्षीराब्दी साई भगवान और चिदम्बरम।
यह दिव्य देशों का इन्होंने प्रशस्ति गाई, मंगलाशासन किया। विष्णुचित्त स्वामी जी का प्रभाव इतना बड़ा है कि जब जब भी दिव्य प्रबंधों का पारायण होता है उसमें इनका तनियन पाठ और तिरुपलांडु का पारायण अध्ययन काल को छोड़कर अवश्य होता है। और भगवान के मंगलाशासन में भी यही पलांडु बोला जाता है। जगत प्रसिद्ध श्री गोदामा जी आंडाल इन्हीं श्री विष्णुचित्त भट्टनाथ सूरी स्वामी जी की पालिता पुत्री है और ये श्री स्वामी जी को तुलसी वन में श्रावण मास के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्राप्त हुई थी। बाद में भगवान के प्रति अलौकिक प्रेम होने के कारण श्री रंगनाथ भगवान को ही पति के रूप में वर्ण किया था गोदामा ने। श्री गोदामा जी का चरित्र कल हम लोग सत्संग करेंगे। आज विष्णुचित्त सूरी के विषय में ये इससे पहले एक घंटा पहले भी वही सत्संग हुआ था। अब फिर अभी भी विष्णुचित्त सूरी के विषय का सत्संग पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। जय श्रीमन्नारायण।